सो आज मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सो एज़ यू गाइस नो आई हैव रेस्क्यूड अ डॉग रिसेंटली, टाइगर। उसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने उसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी थी दिसंबर में। एंड ही वाज टाइनी, लाइक ही इज़ वेरी वीक एंड ही इज़ वेरी थिन। तो ही वाज सफरिंग अ लॉट। माय नेबर कॉन्टैक्टेड मी एंड टोल्ड मी कि ऐसे-ऐसे हुआ है एंड ही नीड्स केयर एंड सर्जरी एंड उसको वेट के पास लेके जाना पड़ेगा। सो आई टुक हिम। पहले मैं घर पे नहीं थी, बट मेरे को जैसे ही पता लगा कि वो झाड़ियों में छुप के बैठा है, वो हंग्री है, मेरी फ्रेंड ने उसको खाना खिलाया, लेकिन वो बहुत भूखा था एंड ही वाज सफरिंग अ लॉट, क्योंकि ठंड बहुत थी और लिटरली उसके पैर पैर पे किसी ने गाड़ी चढ़ा के वो चला गया था हमारी सोसाइटी में। दैट पर्सन डिड नॉट बॉदर टू स्टॉप एंड सी कि किसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ाई है और वो कौन-सा डॉग है, क्योंकि उस डॉग की चीखें उस ड्राइवर ने, आई एम प्रीटी श्योर, सुनी होंगी, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ही जस्ट ड्रोव ऑफ। सो दीज़ काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स आर हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंट्री, एज़ वी ऑल नो, ठीक है? तो मैं घर गई और मैंने आई गॉट हिम टू द वेट, आई टूक हिम टू द वेट। मैंने उसका एक्स-रे करवाया, व्हिच वाज़ एक्सपेंसिव, एंड मैंने सब कुछ अपने तरफ से ही किया उस टाइम पे। एंड फिर मैंने 2-3 जगहों पे कॉन्टैक्ट किया, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कॉन्टैक्ट किया, एनजीओज़ को कॉन्टैक्ट किया, एंड दे टोल्ड मी कि जो सर्जरी की ज़रूरत उसको है, वो सर्जरी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ कि कहीं भी दे डोंट हैव दैट सर्जरी, गवर्नमेंट वाले भी नहीं प्रोवाइड करते और एनजीओज़ भी नहीं प्रोवाइड करते, एंड दैट आई विल हैव टू गेट हिम ट्रीटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, व्हिच वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, 7,000 सर्जरी का एंड 500 पर डे उसका आफ्टर केयर। सो आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, आई कुड नॉट लीव हिम। एंड मैंने डोनेशंस इकट्ठी की, एज़ यू ऑल नो, मेनी ऑफ यू डोनेटेड एज़ वेल, व्हिच आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर। तो कुछ 7,000 मैंने डोनेशंस इकट्ठी की, एंड देन देयर वाज़ एन एनजीओ जिसने थोड़ी-सी हेल्प करी पेमेंट में, और मैंने जो जितनी भी डोनेशंस इकट्ठी हुई थी, आई पेड बैक टू द एनजीओ। एंड सो दिस हैपेंड, एंड बहुत मुश्किल रहा, बट आई हैड टू टेक हिम टू द वेट, और मेरे पास ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई हेल्प नहीं थी। सो आई हैड टू टेल माई मॉम कि प्लीज़ आप मुझे लेके जाओ। सो शी हैड टू ड्राइव मी टू द वेट एंड कम बैक, एंड शी ऑल्सो हैज़ टू वर्क, एंड आई हैव माई ओन डॉग जिसका हमें ध्यान रखना होता है। सो आफ्टर 1 month of him being at the vet after his surgery, हम उसको घर ले आए। हमें डॉक्टर ने क्लियरली ये नहीं बताया कि उसको 1 महीने का इमोबिलाइज़ेशन चाहिए, कि उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट केज में रखना पड़ेगा, बट आई हैड कॉन्टैक्टेड अनदर एनजीओ और उन्होंने बोला था उसको केज में रखो, केज में रखो। सो वी गॉट अ केज एज़ वेल। तो बट वो केज में बैठने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज़ ही इज़ अ स्ट्रीट डॉग और बहुत मुश्किल हो रहा था उसको सँभालना। लेकिन हमने उसको 1 महीने के लिए घर के अंदर ही रखा। वी डिड नॉट लेट हिम गो आउट, बिकॉज़ बाहर कुछ भी हो सकता था। बाहर ही वांटेड टू गो आउट, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए उसको घर के अंदर रखना ज़रूरी था। और सिंस आई हैड टू गेट आउट ऑफ टाउन, क्योंकि मेरी टिकट ऑलरेडी बुक्ड थी, मुझे नहीं पता था कि उसको पूरी 1 महीने की केयर चाहिए। अगर मुझे पता होता, आई वुडन्ट हैव बुक्ड माय टिकट। So my mom, who was alone at home, she took care of 2 dogs, a dog who just had a surgery, and my own dog, जो किसी और कुत्ते को टॉलरेट नहीं करता है। वो थोड़ा एग्रेसिव है और वो स्ट्रीट डॉग्स, मतलब किसी भी और कुत्ते को ज़्यादा घर पे टॉलरेट नहीं करता है, पर फिर भी हमने उसको 1 महीना रखा, with everything that was going on, with my mom's health not being very well and my own health not being very good. We kept him because that's what we are supposed to do for animals, right? We are supposed to care for them. We are supposed to care for an injured animal, voiceless animal. And that's what we did. We did our best in all the circumstances that we were in, but we did our best. And so देयर वाज दिस एनजीओ, एक अलग एनजीओ जिसको हमने कांटेक्ट किया और हमने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, प्लीज़ लेट अस नो। एंड दे सेड कि उसको अब इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, तो उसको आप केज में ही रखो। बट उन्होंने अपने बंदों को रोज़ 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक भेजा टू अटेंड टू हिज वुंड, सर्जिकल वुंड। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प तो करी जितनी उनसे हो सकी।
बट माई क्वेश्चन इज़ टू द गवर्नमेंट एंड टू ऑल द NGOs आउट देयर, चाहे वो मोहाली में है, चंडीगढ़ में है, या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी है. Why are you guys not? My question is actually to the गवर्नमेंट. क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ये वाली वेटनरी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स में ये वाली सर्जरी क्यों नहीं प्रोवाइडेड है? मिलियंस ऑफ डॉग्स आर हिट बाय कार एवरी सिंगल डे. एक लैक्टेटिंग मदर डॉग भी पिछले कुछ दिनों में, इफ़ यू ओपन सोशल मीडिया यू विल सी अ लॉट ऑफ केसेस. एंड किसी भी सिटीज़न के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और है, चाहे कोई बहुत अमीर इंसान है, ठीक है, शायद उसके लिए थोड़ा ईजी होगा, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन अफोर्ड डूइंग ऑल दिस ऑन इन विद देयर ओन पॉकेट. वाई इज़ गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स, फॉर द एनिमल्स? अभी तो वो लोग कह रहे थे कि शेल्टर बनाएंगे, कुत्तों को शेल्टर में रखेंगे, सारे कुत्तों को सड़कों से उठा देंगे, बट वेयर डू दे हैव द मनी टू डू दैट? जबकि इतने ऑर्फन बच्चे सड़कों पे पड़े हैं, 6-6 साल की लड़कियां, 7-7 साल की लड़कियां फुटपाथ पे सो रही होती हैं. उनकी सेफ्टी के लिए नहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कुत्तों के लिए शेल्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं. आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड एट द गवर्नमेंट, एट द NGOs also. Sadly they are doing their best, you know. One of the NGO helped me, पर उन्होंने भी हमें जवाब देना बंद कर दिया after a few days. They helped me a bit, but उन्होंने हमें जवाब देना बंद कर दिया. मैं टेक्स्ट करी थी, कॉल करी थी, they just did not reply, and I don't blame them completely because उनके पास बहुत सारे cases होते हैं and they need to, you know, see कि how they can manage so many cases. तो ऑफ कोर्स दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर माई केस. उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी, बट वी नीडेड मोर हेल्प. वी रियली नीडेड हेल्प टू टेक केयर ऑफ टाइगर, और हार्डली किसी की मिली. एंड द सेकेंड NGO जो हमें थोड़ी सी हेल्प कर रहा था, जो उसका ओनर है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द NGO, बट दैट पर्सन वॉज वेरी रूड विद मी. ही केप्ट ही कॉल्ड मी टुडे, और रिसेंटली उसका वापस हमने लेकर जाके उसको एक्सरे करवाया टाइगर को. इनफैक्ट मैं नहीं गई, मेरी बहन और मेरी मम्मा जाकर उसका एक्सरे करवा के लेके आए. एंड दे सेड कि उसका फ्रैक्चर वापस हो चुका है, वो फ्रैक्चर हील नहीं हुआ है, एंड दे आर सजेस्टिंग अनदर सर्जरी. सो दिस इज़ अ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन दैट, you know, that can happen with any street dog, honestly, because street dogs are they are not going to be confined at one place. It's very hard for them to stay in one place because they have this whole area where they live. वो लोग पेट्स की तरह घर पे केजेस में नहीं बैठते हैं. सो दीज कॉम्प्लिकेशंस आर कॉमन आफ्टर सर्जरीज. एंड मैंने भी कभी इतना बड़ा केस हैंडल नहीं किया था, ऑनेस्टली. पहली बार मैंने इतना बड़ा केस हैंडल किया है. आई एम नॉट परफेक्ट. मुझे नहीं पता था कि शायद उसको पूरी और ज़्यादा अच्छी केयर की ज़रूरत होगी, जो मैं शायद उसको नहीं दे पा रही हूँ. आई वॉज डाउटफुल कि शायद वी आर नॉट डूइंग more, we should do more, but honestly everyone is doing the best they can with all the resources that they have, and I did that too with my own health issues and with my own problems. Everything, I had to take care of the dog and I did that. सो ये जो दूसरा NGO है, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया आज, और द ओनर स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट मी कि तुम उस डॉग को री-ट्रॉमाटाइज़ कर रहे हो और तुम लोगों को संभालना नहीं आ रहा है, और तुम्हारी मॉम, दैट वुमन इज़ नॉट, ही वाज टॉकिंग अबाउट माय मॉम, ही सेड दैट वुमन इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम, उनसे तो कुछ हो नहीं रहा है. एंड ही केप्ट स्क्रीमिंग एट मी इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हम उसको रखते हैं, टाइगर को, हम उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एनीवन एट होम टू टेक केयर ऑफ हिम. दे डिड नॉट ट्राई टू डू दैट, दे जस्ट स्क्रीम्ड एट मी. दैट पर्सन, उसने मुझे आज फ़ोन करके सिर्फ मेरे पे चिल्लाया और मुझे ये सब बोला. एंड दे सेड कि तुम लोग अपनी फॉल्ट नहीं मानते हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो. सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल दी NGOs कि if you really want to help, stop blaming the people who are trying to contact you. Stop blaming the people who are actually trying to do something about it, something about some animal suffering. अगर रेस्क्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करने दो, उनको ब्लेम मत करो, बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट. आई एम नॉट परफेक्ट, एक नॉर्मल सिटीजन हूँ मैं भी, मैं कोई वेटनरी नहीं हूँ,
कि मुझे उसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। आई डोंट नो ये कि ऐसा केस मैंने भी पहली बार हैंडल किया है। मैंने टाइगर की मदर का ट्यूमर का रिसेंटली ट्रीटमेंट करवाया था नवंबर में। मैंने वो सब किया है, बट आई हैव नेवर रियली एक ब्रोकन लेग किसी डॉग का मैंने कभी नहीं किया। सो येस, इट इज़ रियली सैड कि व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री डू वी लिव इन, कि जो एक्चुअली कोशिश कर रहा है उसी के ऊपर चिल्लाया जा रहा है। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू इवन कलेक्ट डोनेशंस। मैंने कलेक्ट की और बार बार कोई डोनेशन भी नहीं देने वाला, सो वी हैड टू डू अ लॉट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। ऑफ कोर्स 1 महीना हमने उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में खुद से ही उसका खाने पीने का खर्चा, उसका हर चीज़ का खर्चा किया है। वो अंदर ही पॉटी भी कर रहा था, सुसु भी कर रहा था। वी हैड टू क्लीन इट एंड वी हैड टू पे अ लॉट टू टेक केयर ऑफ हिम, एंड वी डिड इट। एंड नाउ आई एम बीइंग स्क्रीम्ड एट बिकॉज उसका पैर हील नहीं हुआ है। एंड I really want you NGOs to just start respecting people more and stop blaming people for trying at least. क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे सोसाइटी में, बहुत लोग हैं जिन्होंने उस डॉग को देखा पर कुछ नहीं किया। Nobody took him to the vet, nobody cared. There are a lot of feeders in my society where I live in. I live in Mohali, रायपुर। तो हमारी सोसाइटी में बहुत feeders हैं। There are nice people who feed dogs and none of them also took him to the hospital. कोई भी उनमें से नहीं आया ये बोलने कि हम आपकी हेल्प करते हैं। I was the only one who took him. Nobody else was helping. मैंने हर जगह मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट एग्जॉस्ट कर दी। I asked every friend of mine, I asked every NGO, I asked every doctor, I asked every government hospital कि क्या हो सकता है। I had no choice. And I really wish that our government would provide something more for these kind of cases. And I really request the NGOs to stop harassing the people who are at least trying. मैं इस NGO का नाम नहीं लेना चाहती, but they have been very rude with me. They have been very, very blamey and not at all, they were actually behaving like कि तुम लोग तो हमें बुला लेते हो बार बार उसको देखने के लिए। Then why the hell are you an NGO? मतलब वो ऐसे जता रहे थे कि हमें आना पड़ रहा है। ओ माय गॉड! अगर तुम एक एनजीओ हो तो तुम्हें आना तो चाहिए ही, सबसे पहली बात तो ये। अगर नहीं होता है तो एनजीओ क्यों खोला है तुमने? स्टॉप हैरेसिंग पीपल। आई डोंट हैव पीपल एट होम टू टेक केयर ऑफ द डॉग। आई डोंट हैव 10 पीपल स्टाफ। आई हैव मैं हम जैसे लोग जो अपने खुद के पैसों से कर रहे हैं, जो अपनी खुद की मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी खुद के काम में इतना फंसे हुए हैं, वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। डोंट ब्लेम देम। The person started telling me ki how I am re-traumatizing the dog and how I should be ashamed and all that. So I'm not going to, I was thinking about मैंने कुछ साल पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कांटेक्ट किया था और अपने बाहर के डॉग्स को स्टरलाइज करवाया था। बट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स मैंने रिसेंटली उनको फिर से कांटेक्ट किया। पिछले साल मैंने उनसे पूछा कि वाई आर यू नॉट स्टरलाइजेशन के लिए क्यों नहीं आप लोग आ रहे हो। सो दे सेड कि आपका एरिया हमारे उसमें नहीं आता है, हम कवर नहीं करते हैं एरिया। क्यों? वो मोहाली का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो क्यों कवर नहीं कर रहा है हमारा एरिया? वाई आर दे नॉट कवरिंग आर एरिया? मोहाली इंडिया में ही है ना, इट्स नॉट इन यूएस और सिंगापुर। वाई आर दे नॉट कवरिंग आर एरिया? वाई आर दे नॉट कवरिंग विलेज एरिया ऑफ मोहाली? वहाँ के कुत्ते इंडियन नहीं है या what रीज़न डू दे हैव? दे हैव apparently they have a GPS on their कार कि इससे आगे नहीं जाना है, this is the boundary. I mean, I don't know, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई एम अ डॉग फीडर, मैं एक डॉग फीडर हूँ और मैं बहुत सारे डॉग्स को फीड करती हूँ रोज़ अपने एरिया में, अपने घर के बाहर। व्हेन आई एम नॉट देयर, माई मॉम और माई नेबर्स आर डूइंग इट। द 2-3 फ्रेंड्स दैट आई हैव, मैं उनको बोल देती हूँ। बट माई क्वेश्चन इज़ टू द गवर्नमेंट स्पेशली कि हमारा एरिया कवर क्यों नहीं हो रहा है।
मेरी सोसाइटी में जो उस कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा के गया उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो रुक के उसने देखा भी नहीं, उसने चीखें सुनी होगी उस डॉग की, पर उसने रुक के एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि किस 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 डॉग को उसने इंजर किया है। उसकी टांग पूरी टूट चुकी थी, पूरे 2 हिस्से हो चुके थे। इतनी ठंड में ही हैड नो वन। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन हिज सिचुएशन। जस्ट इमेजिन। उसके बाद मुझे सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि डॉग फीडर्स को हम फ़ाइन करेंगे, एंड ये बहुत जगह हो रहा है इंडिया में कि डॉग फीडर्स को हम फ़ाइन करेंगे, तुम क्यों कुत्तों को खाना देते हो, बच्चों को मारेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। किसी भी कुत्ते ने मेरी सोसाइटी में किसी बच्चे को काटा नहीं है बाय द वे। वो गाड़ी की सीट्स खा जाते हैं एक्टिवा की, बिकॉज दे आर टीथिंग, द पपीज़ आर टीथिंग एंड दे नीड समथिंग टू च्यू। मेरी भी एक्टिवा की सीट उन्होंने खाई है, पर मैंने उनको कभी पत्थर से मारा नहीं है। इट इज़ रियली सैड वॉट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर, the way people, the dog feeders are being harassed. It's really unfair. People are trying. ऐसा नहीं है कि मैंने मना किया कि मैं स्टरलाइजेशन नहीं कराऊंगी किसी की। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव ट्राइड इट। मैंने कॉन्टैक्ट किया है उनको। मेरे को कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं मिलती है स्टरलाइजेशन के लिए। आई हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट ऑन माई ओन, और मैं अकेली सब कुछ कैसे करूँगी मुझे नहीं पता। हार्डली एनी बडी इज़ हेल्पिंग मी। आई हैव एग्जॉस्टेड माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैंने सब फ्रेंड्स को पूछ लिया, सबको पूछ लिया। ठीक है, पीपल हैव देयर ओन थिंग्स टू डू, एंड मेरे पास भी अपने बहुत काम है। इट्स नॉट कि दिस इज़ माई वर्क एंड रेस्क्यूइंग डॉग्स इज़ ऑल आई डू। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई डू। आई हैव माई ओन थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, एंड एवरी वन हैज़ दैट। बट ब्लेम करने के लिए सब आ जाते हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता कि हाँ, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेट्स सी वॉट वी कैन डू। लेट्स सी, अगर बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए हमारी सोसाइटी में, लेट्स कॉन्टैक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और चलो हम 2-3 लोग इकट्ठे होकर ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करते हैं और कुछ करते हैं। वट कैन वी डू? मे बी वी कैन फॉस्टर अ डॉग 2-3 डेज, जब तक अगर वो इंजर है, जब तक वो ठीक नहीं होता। नो बडी इज़ डूइंग एनी ऑफ दैट, नो बडी इज़ ऑफरिंग एनी हेल्प। बट परेशान, कंप्लेन हर कोई करता है। कंप्लेन सब करते हैं, हेल्प करने कोई भी नहीं आता है। स्टेरिलाइजेशन के लिए आप लोग ही हमारा एरिया क्यों नहीं कवर कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट स्टेरिलाइजेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट से एनीथिंग। आई एम विलिंग टू स्टेरिलाइज द डॉग्स आउटसाइड। आई एम अ डॉग फीडर एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम स्टेरिलाइज। और मैंने कोशिश की है फ़ोन कर करके बहुत बार। मैंने रिसेंटली उनसे बात करी, पर कोई भी, नोबडी इज़ सेइंग कि हमारा एरिया में होता है। हमारे एरिया में वो सर्विस ही नहीं है। वाई? नोबडी इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट डॉग जिसका पैर टूटा और जिसको मैं 2 महीने से लेके बैठी हूँ। नोबडी इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट हैपन विद एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट इन इंडिया। अगर आपको ये पता है कि बच्चों को एक आधे डॉग ने किसी ने काटा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितने डॉग्स को तो हमने अपनी गाड़ियों से काटा है, लिटरली काटा है, इफ़ यू सी द केसेस। मेरे सोसाइटी के ग्रुप में मुझे धमकी मिली है रिसेंटली कि डॉग फीडर्स को हम 6,000 फ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये डॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो डॉग्स को फीड करेगा उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों के पीछे भागेंगे, वो हमारी गाड़ी की सीट ख़राब कर रहे हैं, काट रहे हैं। सो पपीज़ गो थ्रू दिस टीथिंग थिंग, एंड जब उनको टीथिंग के लिए कुछ चाहिए होता है, दे नीड टू च्यू समथिंग से। सो रिसेंटली उन्होंने मेरे एक्टिवा की सीट भी खाई थी, एंड उन्होंने आसपास के लोगों के एक्टिवा की सीट भी खाई थी, विच इज़ अ फेयर कंप्लेंट। बट आई हैव नेवर हिट देम फॉर दैट। आई हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग पीपल एंड NGOs की प्लीज़ स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करो। किसी की ट्रांसपोर्टेशन की वो नहीं होती है, किसी की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ही नहीं है कि प्लीज़ आके ले जाओ उनको, स्टेरिलाइजेशन करके वापस भेजो। आई हैव टू फिगर आउट द ट्रांसपोर्टेशन, आई हैव टू फिगर आउट एवरी थिंग ऑन माई ओन। और एक अकेला इंसान सब कुछ कैसे करेगा? And even after doing my best, I am being blamed by this particular NGO and its owner. And it's a really, really sad reality that we live in. I feed dogs and I'm not going to stop feeding them. चाहे मेरे सोसाइटी के ग्रुप्स में
जो मर्जी बोले, अगर तुम लोग आके मेरी हेल्प नहीं कर सकते, नोबडी सेड कि हाँ लेट्स गेट देम स्टेरलाइज, वी विल हेल्प यू, लेट्स मेक अ प्लान, हम स्टेरलाइजेशन का प्लान करते हैं कि 2-4 लोग मिलके कैसे उनको लेकर जाएंगे स्टेरलाइजेशन के लिए और लेकर आएंगे. नोबडी सेड दैट. People don't have time, of course they have their work and everything, but they have time to complain, they have time to harass dog feeders, they have time to hit stones. 25,000 के मेरे सोसाइटी में लोग डॉग्स खरीद के लेके आते हैं, ब्रीड वाले पपीज़. दे आर बाइंग 25,000 रुपी डॉग्स एंड देन दे ट्रीट द स्ट्रीट एनिमल्स लाइक दिस एंड डॉग फीडर्स लाइक दिस. उनके पास टाइम है ये सब करने का, और किसी चीज़ का उनके पास हेल्प करने का किसी को टाइम नहीं है. सो इफ़ यू रियली केयर, प्लीज़ गाइज, इफ़ यू रियली केयर कि बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं और हमें ऐसे करना है, उनको भगाना है, सो देर आर ह्यूमन वेज टू डू दिस. गो एंड हेल्प द डॉग फीडर्स, गो एंड आस्क देम कि आपको कोई हेल्प चाहिए अगर इनको स्टेरिलाइजेशन कराना है. वी कैन ऑफर ट्रांसपोर्टेशन, मे बी वी कैन ऑफर अ फॉस्टर केयर फॉर 2-3 days, मे बी पूरा ना कर पाए बट वी कैन ऑफर द हेल्प. If you really are worried about the kids and everything, then please, if you are worried about your property, please come and help us. I want to get my dog sterilized, but nobody is helping us. Nobody is helping me. बहुत सारे डॉग फीडर्स हैं, पर किसी ने मेरी इस टाइगर से रिलेटेड सर्जरी के लिए हेल्प नहीं करी है. मैं अब घर वापस जाने वाली हूँ. आई टोल्ड द NGO कि मैं घर वापस जा रही हूँ एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम, आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर दिस टाइम. मैं रहूँगी ऑन द फ्रंट, बट ही स्टिल केप्ट स्क्रीमिंग एट मी एंड ब्लेमिंग मी. So yeah, my question is to the government, to the people who harass dog feeders, to the people who do not care and speed अपनी गाड़ियों से उनके ऊपर उनको कुचल देते हैं. उनकी चीखें सुन के भी वो रुकते नहीं हैं कि हमने किसी डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, हमें रुक के देखना चाहिए. नोबडी इज़ डूइंग दैट. आई डोंट नो किसने टाइगर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, किसने चढ़ाई हमें पता ही नहीं है. अभी तक ये चीज़ मुझे पता नहीं है कि किसने मेरी सोसाइटी में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है. Nobody cares, but everyone cares about blaming. So please guys, let's stop blaming and start helping people who are trying and doing their best. And NGO से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि रेस्क्यूअर्स को ब्लेम मत करो. ऑफर हेल्प एंड स्टॉप ब्लेमिंग अस. We are doing the best we can with the resources that we have.